बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। हुकूमत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों के देने के अबूरी हुक्म और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने पर वज़ीर कानून ने कहा कि यह आइन की तशरीह का मामला है, मुनासिब होता लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। हुकूमत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों के देने के अबूरी हुक्म और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने पर वज़ीर कानून ने कहा कि यह आइन की तशरीह का मामला है, मुनासिब होता कि लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। उन्होंने कहा पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म पर से एतराज़ बरता जाना चाहिए था। हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। वज़ीर कानून ने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता और बहुत मुनासिब होता कि अगर लार्जर बेंच ये बुरी हुक्मनामा जारी करता। आजम नज़ीर तारण का मजीद कहना था कि मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती हो तो ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से किए गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उन्होंने एक और हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। उम्मीद है कि हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। मेरे खिलाफ इंक्वायरी के सिलसिले में लोगों को मायूसी होगी। FIA लाहौर ऑफिस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में लाहौर को बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं होगी। बाकी डिस्कोज में ओवर बिलिंग बहुत जल्द रुकी है, अगरचे वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। मेरे खिलाफ इंक्वायरी के सिलसिले में लोगों को मायूसी होगी। FIA लाहौर ऑफिस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में लाहौर को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं होगी। बाकी डिस्कोज में ओवर बिलिंग बहुत हद तक रुकी है, अगरचे वो इनका अपना अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग के हवाले से FIA खासतौर पर लाहौर रीजन ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। पावर डिवीजन और वज़ीर आज़म ने मुकम्मल सपोर्ट किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इन इक़दामात के नतीजे में 31 करोड़ यूनिट्स सारिफीन को वापस किए गए। ओवर बिलिंग रुक गई है, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मामले में 102 के करीब FIRs हुई थी। आज इस सिलसिले में शेखुपुरा से एक गिरफ्तारी हुई। वो बड़े पैमाने पर ओवर बिलिंग के मामले में मुलविस थे। इससे पहले में 2 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि निचली सतह से लेकर स्टाफ को गिरफ्तार करने से मना किया है। उनका कसूर नहीं होता, अफसरान इन पर दबाव डालते हैं तो वो इस तरह का काम करते हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बाहर ममालिक से नहीं, इसीलिए हुकूमत पंजाब के इस मामले में कोई ताल्लुक बनता है न था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब अपना एक कोटा मुख्तस करता है कि हम इतनी गंदम खरीदेंगे। मुल्क में गंदम के स्टॉक के हवाले से फैसला वफाकी हुकूमत करती है तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 1% भी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत चीज़ आती भी थी तो मेरी टीम अच्छी थी। अगर कोई ऐसी चीज़ आती थी तो मेरे सिक्योरिटी कहते थे कि जो मर्जी हो जाए आपने ये नहीं करना। मेरे पास अच्छी टीम तो उन्होंने ऐसी कोई चीज़ होने थी भी नहीं दी। तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी के सिलसिले में लोगों को मायूसी होगी। मैं जितना अर्से काम कर चुका है, इसमें कोई 1% भी चीज़ हो तो वह इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मामले के हक़ाइक़ ज़रूर सामने आने चाहिए। वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं। निचली सतह पर अगर किसी ने कोई चीज़ की है तो वो भी क्लियर होकर सामने आ जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FIA साइबर विंग काम करता रहेगा। नई बॉडी बन रही है, फेक न्यूज़ के हवाले से कवानीन और नई बॉडी चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। हर इदारा अपना काम करता रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा तालीमी इदारों में मनशियात के मामले पर बतौर कौम मुकाबला करना है। उन्होंने कहा पासपोर्ट माफिया के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। अब आप चले जाएं, सड़क पर बैठा माफिया नजर नहीं आ गए। साइबर विंग काम करते रहेगा। एक नई साइबर बॉडी बन रही है, लेकिन साइबर विंग भी अपना काम करता रहेगा। इस टाइम जितना प्रॉब्लम सोशल मीडिया में लोगों को है और जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैलती है, उसके लिए ज़रूर एक लॉ चाहिए, एक बॉडी प्रॉपर चाहिए। तो उसमें कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हर इदारा अपना अपना काम करता रहेगा। नया इदारा भी काम करेगा और इंशाल्लाह ताला ये भी काम कर लेगा। जी ख्वाहिश क्यों है? अब किसी की ख्वाहिश के ऊपर तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिनकी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला पूरी नहीं होगी। बिकॉज उसका बेसिक चीज़ ये है कि मैं और मेरी पूरी टीम जिसने काम किया है 12-13 महीने, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं अपने आप को कहीं पे भी अगर कोई 1% की भी चीज़, एक तो पहली बात ये कि रिश्वत लेने वाले पे भी लानत है और करने वाले पे भी, और मेरी पूरी टीम में दावे से कह सकता हूँ कि अगर कहीं पे 1% भी आपको कोई काम निकल आए 10 साल बाद भी, हम उसके लिए भी रेडी होंगे कि हम
अपने आप को जवाबदेह हूँ, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कोई गलत काम किया नहीं। टेररिज्म के दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और इस सिलसिले में मैं अगर KPK पुलिस की तारीफ़ नहीं करूँगा तो वो ज़्यादती होगी। KPK पुलिस के IG और उनकी पूरी फोर्स, ख़ासतौर पर उनकी CTD दिन रात काम कर रही है। उनके लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और रोज़ निशाना बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक जो भी ये सोच है जो ये कर रही है इंशाल्लाह ताला नाकाम भी होगी, लेकिन हमारी फ़ोर्स तगड़े तरीके से, इसी तरह सिंध पुलिस जिस तरह इस टाइम कच्चे का ऑपरेशन कर रही है, दिलेरी के साथ कर रही है और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे मर्ज़ी हों लोग उनका बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी जो है ना इंटीरियर के बाद नारकोटिक्स वाली है। हमारे नए DG ANF आगे में चार्ज संभाल लिया हुआ है और आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा रिज़ल्ट नारकोटिक्स में मिलेगा। प्रॉपर प्लान तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर इसके ऊपर स्ट्रेटजी बन रही है और हम चारों सूबों के साथ मिल के एक मिनिस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं ANF हेडक्वार्टर पे जल्द, ताकि उनके साथ बैठ के अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिल सके। स्कूल में, कॉलेजेस में ड्रग्स, ये अल्लाह ना करे किसी के घर में भी एंटर हो सकती है, तो हमें इसके ऊपर एज अ कौम मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। नहीं, एक तो बात है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अभी पीपल्स पार्टी पार्टनर है और हर चीज़ में उनको इत्मीनान में भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, बिकॉज वो एक अलायंस का हिस्सा है। लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। देखें, अगर ओवर बिलिंग रुकी है तो किसी न किसी वजह से रुकी है और अब मैंने अभी इनसे मीटिंग में डिस्कस किया है कि हर सूरत में जो लोगों को एक्स्ट्रा बिल है वो वापस कराना है। वो तो रुके, लेकिन जो पीछे वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी मुलव्वस है उसको बंदोबस्त करेंगे। पहली बात ये कि मैं जिन तो हूँ नहीं कि मैं अभी ऑर्डर करूँगा और साथ ही माफिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या कोई मेरे पास सिस्टम तो है नहीं कि मैं 1 सेकंड में फूंक मारूँगा ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं और अगर आप अभी पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं तो आपको एटलीस्ट वो माफिया जो सड़क पे बैठा हुआ था सामने वो नज़र नहीं आएगा, बैकएंड पे नज़र आएगा, वो मुझे उसकी भी खबर है। और बेफिक्र हो जाए, वो जो बैकएंड वाला माफिया वो भी ख़त्म होगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसलिए इंसान और जिन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर रखें। जहाँ जहाँ डिमांड पड़ेगी वहाँ पासपोर्ट ऑफिस की टाइमिंग बढ़ाएंगे। जहाँ तक ई गेट की रही उस पर वर्किंग DG FIA ने शुरू कर दी है। उस पर टाइम लगेगा, एक दफ़ा स्टडी कर लें, मेरे ख्याल में 10-20 दिन, महीना और लगेगा। उसके बाद हम प्रपोजल बना के उसको कैसे करना है उसका प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन काम शुरू कर दिया। नहीं, आप सुने दोबारा, नहीं कहा, मैंने खुद सुना है। मैंने भी एकदम जब देखा तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे बात, उन्होंने कहा यार देखो तो सही। मैंने जब दोबारा देखा गौर से तो नहीं कहा और रिकॉर्ड कुछ और हो गया। ये भी ज्यादती है ना यार मीडिया की, कि अगले ने कहा कुछ और है, चला कुछ और दिया। इसीलिए साइबर को रीवैम्प कर रहे हैं, एक नई बॉडी बना रहे हैं ताकि FIA पे भी लोड कम हो और इसको भी रीस्ट्रक्चर करेंगे। दोनों चीज़ें करेंगे। ये तो आप लोगों का काम है, अवेयरनेस करना, ये हमारा काम है। आप लोगों ने करना है अवेयरनेस, हम तो रोज़ कहते रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस आप लोगों ने करनी है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ जिम्मेदारी मेरी है, कुछ आप लोगों की है। तो क्या उसमें भी कोई आएंगी बेहतरी के वेपन लाइसेंस जो इजीली मिल सके बंदे को? मैं तो कोई इतना हक में नहीं वेपन लाइसेंस को इतना इजीली करने के लिए, लेकिन मिलेंगे। अगर क्वालिफाई कोई करेगा तो उसको मिलेंगे। जो ममनुआ बोर है उसका किसी सूरत में भी हम लाइसेंस नहीं इशू करेंगे। जो पहले हो गए। अब मैं तो कर रहा हूँ कि नहीं, अनलेस कोई ऑफिशियल चीज़ होगी तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ममनुआ बोर के बारे में तो बड़ा क्लैरिटी है कि नहीं, जो ममनुआ बोर नहीं है उसके ऊपर एक क्राइटेरिया बना के उस पर डेफिनेटली अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो उसको लाइसेंस में वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी पॉलिसी बना दी है, 1-2 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा, उस पर लाइसेंस मिलना शुरू भी हो जाएगा। इसको भी टारगेट करें। मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से आज भी बात हुई है, वो उन्होंने ऑलरेडी वो काउंटर्स का ऑर्डर करवा दिया है। वो मेरे ख्याल में अगले 10-15 दिन में लग जाएंगे और साथ ही कंप्यूटर ये लोग सेट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। मैं और ख्वाजा साहब इकट्ठे विजिट कर रहे हैं।
उसकी वजह ये है क्योंकि ANF और FIA मेरे पास है और ASF उनके पास है और एयरपोर्ट की मैनेजमेंट उनके पास है, तो हमें मिल के करना है। और लाहौर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन अगले चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो हम मिल के कर रहे हैं, हम 1% भी फ़र्क नहीं है। ख्वाजा साहब वैसे भी बड़े भाई हैं, अगर वो मिनिस्टर ना भी होते तो मैं रिक्वेस्ट करके कर लेता, लेकिन वो फुली ऑन बोर्ड हैं और वो मेरे से ज़्यादा तेज़ी से काम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा मौसूफ साहब, ये जो अपना काकड़ साहब और हनीफ वासी का जो इशू चल रहा था, उस पर काकड़ साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो 47 से आई है। वो इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर बात निकली तो फिर आगे तक जाएगी, तो कल को कहीं आपकी तरफ से भी इस तरह के इशारे तो नहीं आएंगे? नहीं, मैंने इस तरह के इशारे क्यों देने आए? राना साहब भी अच्छे दोस्त हैं, बाकी लोग भी अच्छे दोस्त हैं। ये जज्बाती हो कि क्या बोल देते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। और काकर साहब ने भी मेरा नहीं ख्याल इस तरह की बात की, मेरी उनसे इस टॉपिक पे भी बात हुई है। उन्होंने एक्चुअली ये नहीं कहा था, लेकिन फिर वही बात हुई, मिसकोट हो गया। अब कौन बताए हर एक को जाके 24 करोड़ लोगों के मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था। अब इस पे मसला। हाँ जी। अच्छा सर, आपने ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे तो $1 लाख दिया जाएगा, तो क्या ये हर प्लेयर एक खिलाड़ी को ये खबर चल रही थी? आपको भी चाहिए? नहीं, मुझे आपको चाहिए तो ले ले। तो सर ये बताएं कि इस वक्त जो टीम है क्या ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी? पहली बात ये कि ये जो $1 लाख हैं, ये ना मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, ना मैं हुकूमत की जेब से दे रहा हूँ, ये PCB के फ़ंड से दे रहा हूँ, और ये पैसे इन्हीं प्लेयर्स के पसीने की कमाई के हैं, तो इनका हक पहले बनता है। ये ना किसी के पैसे हैं, ये इन्हीं प्लेयर्स ने मेहनत से अपनी लगन से ये पैसे कमाए हुए जो PCB के पास पड़े होते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार 13 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे की समाअत की। जमानतें पाने वालों में मुल्ज़िम समर खान, अब्दुल रहमान, सैफुल्लाह, नासिर खान समेत दीगर अफराद शामिल हैं। वाज़ेह है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना साइबर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी और इसके पास एटम बॉम्ब भी है जो हम पर ही गिरेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं तो आगे बढ़ें, हम कौन हैं रोकने वाले। लेकिन याद रखें, उन्होंने पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनके पास भी एटम बॉम्ब है और बदकिस्मती से वो बॉम्ब हम ही पे गिरेगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार 13 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे की समाअत की। जमानतें पाने वालों में मुल्ज़िम समर खान, अब्दुल रहमान, सैफुल्लाह, नासिर खान समेत दीगर अफराद शामिल हैं। वाज़ेह है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना साइबर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ज़ेनोफोबिया चीन से लेकर जापान और भारत तक तरक्की की राह में हायल है। उन्होंने दलील दी कि हिजरत अमरीकी मईशत के लिए अच्छी साबित हुई है। जो बाइडेन ने बुध को अपनी 2024 की इंतखाबी मुहिम के लिए वाशिंगटन में फंड रेजिंग तकरीब और एशियाई अमरीकी मुकामी हवाइन पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज महीने के आगाज़ के मौके पर कहा कि हमारी मईशत की तरक्की की एक वजह आप और बहुत से दूसरे लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम तारकीन वतन का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ज़ेनोफोबिया चीन से लेकर जापान और भारत तक तरक्की की राह में हायल है। उन्होंने दलील दी कि हिजरत अमरीकी मईशत के लिए अच्छी साबित हुई। जो बाइडेन ने बुध को अपनी 2024 की इंतखाबी मुहिम के लिए वाशिंगटन में फंड रेजिंग तकरीब और एशियाई अमरीकी मुकामी हवाइन पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज महीने के आगाज़ के मौके पर कहा कि हमारी मईशत की तरक्की की एक वजह आप और बहुत से दूसरे लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम तारकीन वतन का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि चीन मुआशी तौर पर इतनी बुरी तरह क्यों मुतासिर है, जापान को परेशानी क्यों हो रही है, रूस को भारत को क्यों हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो ज़ेनोफोबिक हैं, वो तारकीन वतन नहीं चाहते, जबकि तारकीन वतन वो हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने पिछले महीने पेशगोई की थी कि 2024 में हर मुल्क के नमू में कमी आएगी। उन्होंने मजीद पेशगोई की कि अमरीका 2.7% की शरह से तरक्की करेगा, जो गुज़श्ता साल इसकी 2.5% की शरह से कदर बेहतर है। बहुत से माहिरीन मईशत की बेहतर कारकर्दगी को जुज़वी तौर पर मुल्क की लेबर फोर्स में तौसीह देने वाले तारकीन वतन को करार देते हैं। नवंबर के सदारती इंतखाबात से कबल बहुत से अमरीकी वोटरों के लिए बाकायदा हिजरत बायस तशवीश मसला बन गया। रिपब्लिकन रीफ डोनाल्ड ट्रंप की तारकीन वतन मुखालिफ बयानबाजी की मजम्मत करने वाले जो बाइडेन ने आलमी सतह पर
चीन और रूस का मुकाबला करने के लिए जापान और भारत समेत दीगर ममालिक के साथ वसी इक्तिसादी और सियासी ताल्लुकात को बेहतर करने पर काम किया है। तारीफ करने पर हारिस रऊफ ने विराट कोहली का शुक्रिया अदा कर दिया। लाहौर में मीडिया सेशन के दौरान गुफ्तगू में पेसर ने कहा कि विराट कोहली बड़ा बैटर है। तारीफ करने पर भारतीय बैटर का शुक्रिया अदा करता हूं। वर्ल्ड कप में सिर्फ कोहली नहीं, हर खिलाड़ी को जल्द आउट करना हदफ होगा। हमारी निगाहें ट्रॉफी पे मरकूज हैं। तारीफ करने पर हारिस रऊफ ने विराट कोहली का शुक्रिया अदा कर दिया। लाहौर में मीडिया सेशन के दौरान गुफ्तगू करते हुए पेसर ने कहा कि विराट कोहली बड़ा बैटर है। तारीफ करने पर भारतीय बैटर का शुक्रिया अदा करता हूं। वर्ल्ड कप में सिर्फ कोहली नहीं, हर खिलाड़ी को जल्द आउट करना हदफ होगा। हमारी निगाहें ट्रॉफी पर मरकूज हैं। हारिस रऊफ ने मजीद कहा कि आमिर सीनियर है, इससे सीखने का मौका मिलेगा। बावजूद में मुकाबले की फिजा हो तो टीम का फायदा होता है। कोई हसद नहीं, बावजूद एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें तो ये बात टीम के मफाद में ही जाती है। कोशिश करेंगे कि एक यूनिट के तौर पर गुज़श्ता वर्ल्ड कप की गलतियां ना दोहराएं। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के सीक्वल का लोगों को है बेताबी से इंतजार और फिल्म के पहले गाने ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पुष्पा पुष्पा गाने की वीडियो शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई और मद्दाह इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म को सुकुमार डायरेक्शन दे रहे हैं, जबकि अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के सीक्वल का लोगों को बेताबी से इंतजार है और फिल्म के पहले गाने ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पुष्पा पुष्पा गाने की वीडियो शेयर किया, जो देखते देखते वायरल हो गए। मद्दाह इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। फिल्म को सुकुमार डायरेक्शन दे रही हैं, जबकि अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। पुष्पा 2 ने रिलीज से कबल ही एक बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया और बंगाली ज़ुबान में रिलीज़ होने वाली पहली पैन इंडियन फिल्म बन गई है। पैन इंडियन फिल्में अब तक से 5 ज़ुबानों हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज़ होती हैं, लेकिन पुष्पा 2 6 ज़ुबानों में रिलीज़ की जाएगी। इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने पुष्पा 2 के डिजिटल हुकूक 275 करोड़ रुपए में खरीदे हैं और ये किसी भी तेलुगु फिल्म का अब तक के सबसे बड़ा मुआहदा है। दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स की जानिब से पुष्पा 2 का एक बहुत बड़ा एंड अंडर वाटर मंजर भी शूट किया गया, जबकि फिल्म रवां बरस 15 अगस्त को सिनेमा घरों की जीरन बनेगी। ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए पाक वतन टीवी के साथ।